हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है बूढ़ा होता भारत, खत्म होता डेमोग्राफिक डिविडेंड और सरकार की नाकामी। तो चलिए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत को इसकी युवा जनसंख्या के लिए बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता था एक इंटरनेशनल लेवल पर, और आज वो कैसे एक गंभीर मुद्दा हो गया है। जैसा कि विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश कहा जाता था 2010 से 2040 के बीच में, यह माना गया था कि भारत 15 से 64 वर्ष वाला आयु वर्ग अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब 2025-26 आते आते तस्वीर बदल रही है। भारत में बढ़ती वृद्धजन आबादी और गिरती जन्म दर, बेरोजगारी और शिक्षा कौशल की कमी के कारण भारत अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड खोने की कगार पर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, थोड़ा सा बताती हूँ कि यह वह आर्थिक स्थिति होती है जब किसी देश की कामकाजी मतलब 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या सबसे अधिक होती है और निर्भरशील जनसंख्या जैसे कि बच्चे और बुजुर्ग कम होते हैं। ये एक अवसर होता है, अगर युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल मिले तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। भारत की स्थिति 2025 में आयु जो 29 वर्ष के युवा थे, 2020 में एवरेज आयु जो थी वो 29 वर्ष थी। 2036 में बढ़कर ये 34 वर्ष हो जाएगी। वृद्धजन 60 प्लस आयु वाले 2021 में थे 10% और 2050 तक ये 20% हो जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.0 से नीचे, यानी जनसंख्या बढ़ना धीमी हो रहा है। बेरोजगारी 7 से 8% पर टिकी हुई है। युवाओं में 20% से भी ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार की क्या कमियां रही है, थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट की विफलता, सरकारी योजना बड़े पैमाने पर गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण नहीं देती है, इंडस्ट्रियल डिमांड एंड ट्रेनिंग तालमेल की कमी, रोजगार सृजन में असफलता, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं अपेक्षित रोजगार नहीं दे सकी हैं। अगला पॉइंट है कि फॉर्मल सेक्टर जॉब बहुत कम है, युवा इनफॉर्मल या गिग इकोनॉमी में फंसता जा रहा है। जल्दी ही मैं गिग इकोनॉमी से रिलेटेड भी टॉपिक लेके आऊंगी। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षा ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में वृद्ध जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त है। कोई सामूहिक वृद्ध नीति भी अभी तक कोई लागू नहीं हुई है। जनसंख्या नीति में देरी, चीन ने समय रहते अपनी नीति में परिवर्तन किया, जबकि भारत अभी भी जनसंख्या को अवसर मानकर सुधार में देर कर रहा है। भविष्य की चुनौतियां क्या हो सकती हैं? क्षेत्र स्तर पर अर्थव्यवस्था जैसे कामगारों की कमी हो सकती है, उत्पादकता में गिरावट, समाज में वृद्ध बढ़ा जा सकता है, क्रोनिक बीमारियां हो सकती हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा में अधिक और डिपेंडेंसी रेशियो में बढ़ोतरी होगी। आगे क्या सुधार किए जा सकते हैं कि सरकार थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव कर सकती है, अभी भी समय है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए।